इस वीडियो में बताएंगे भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है, चैप्टर का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में। ठीक है, तो यह क्लास 9th में है, ठीक है, 8 में भी है और 11 में भी है। ठीक है, चैप्टर का नाम भी इससे मिल जाता है लगभग अंदाज में। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन पर देखते हैं। अब भूगोल तो किसी का चेंज नहीं होता है, सबका एक ही रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो लिखा है, क्या लिखा है, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ हो। ठीक है, तो उसको कहते हैं क्या है, मतलब जो 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ है तो उसे क्या कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं उसको। ठीक है, फिर 2 में देखो लिखा है, 2 में लिखा है भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों को संयुक्त नाम है, यानी क्या नाम है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका भी 2 होगा, क्या होगा, पूर्वांचल होगा। ठीक है, फिर लिखा है गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी है, तो क्या है पट्टी, तो उसको देखना। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, कोंकण हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, 4 में कह रहा है, 4 देखो लिखा है पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है, तो क्या है, महेंद्रगिरी है। ठीक है, महेंद्रगिरी पर्वत जो है, ठीक है, वही है। फिर देखो 5 में कह रहा है भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों के मिलन स्थल पर स्थित है। ठीक है, यानी भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों के मिलन स्थल पर है, स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी, डी। ठीक है, कन्याकुमारी जो तमिलनाडु का शहर है। ठीक है, वहाँ मतलब 3 सागर मिला हुआ है, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, तीनों महासागर। उसका 6 में लिखा है परवल भित्ति से बना एक द्वीप को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप। आगे तो लक्षद्वीप क्या है, भारत का एक समुद्री देश है, छोटा मोटा जो समुद्री में है। ठीक है, दक्षिण तरफ आता है समुद्र में, अरब सागर में स्थित है। उसके बाद 7 में देखो लिखा है 2 नदियों के बीच बने भूभाग को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कहा जाता है, तो 2 आब कहा जाता है। कौन, 2 आब कहा जाता है, 2 आब। फिर लिखा है 8 में लिखा है हिमालय की सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला कौन सी है। ठीक है, तो कौन सी ऊंची है, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा, एवरेस्ट चोटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एवरेस्ट चोटी। देखो 9 में लिखा है विस्तृत के ऊपर उठा भूभाग जिसके ऊपर के भाग अपेक्षाकृत समतल होते हैं क्या कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, तो पठार कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फिर लिखा संसार में सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, यानी सबसे ऊंचा शिखर कौन है, तो माउंट एवरेस्ट है, जो कहाँ, नेपाल में स्थित है। ठीक है, आगे लिखा है अरब सागर में स्थित का कौन सा द्वीप समूह है। ठीक है, तो कौन सा है, तो लक्षद्वीप है। ठीक है, लक्षद्वीप है, यानी भारत का। ठीक है, जैसे लिखा ना अरब सागर में भारत का कौन सा द्वीप समूह है। ठीक है, तो कौन हो जाएगा, इसमें लक्षद्वीप हो जाएगा। आगे लिखा 12 में, देखो 12 में कह रहा किसे बादलों और वर्षा का राज्य कहा जाता है। तो किसको कहता है, मेघालय को। ठीक है, यानी भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है, मेघालय राज्य में होता है। स्थान का नाम क्या है, मासिन राम, याद रखिएगा, मासिन राम पूछता है एग्जाम में इसको। फिर लिखा है किसके उत्तर में अंगरा भूमि स्थित है। ठीक है, तो किसके उत्तर में, तो गोंडवाना हो जाएगा। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यही था मतलब इसका मेन सवाल इस वीडियो में।